तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में फिर से जानेंगे मेडिकल के बारे में कि इंडिया से जो लोग सऊदी अरब जाएंगे नया वीज़ा में तो क्या उनको कितने बार मेडिकल करवाना होता है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो है इसी के वजह से परेशान है कि भाई अभी तो कोरोना का स्थिति आ गया है तो क्या पहले जैसा मेडिकल होगा या फिर कुछ मेडिकल में नया नियम लगने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया से जो लोग सऊदी अरब जाने वाले हैं तो उनको कितने बार जो है मेडिकल होता है और कितने वाला भी की स्थिति में होगा। तो अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नया वीज़ा होना चाहिए। तो नया वीज़ा तो मान लीजिए कोई ट्रैवल एजेंट वाले आपको लगा देते हैं कि लेकिन आपका दोस्त या फ्रेंड कोई है तो आपको चलिए दे देते हैं वीज़ा। तो आपको मेडिकल कितने बार होगा यही सवाल आ रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे तो आपका मेडिकल 2 बार होएगा, ठीक है। और उसका कितना पैसा खर्चा होगा ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एक रसीद कटवाना होगा, उसका 1000 रुपया। उसके बाद अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो देखिए दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली का बहुत ऐसे ऑफिस है जो मेडिकल करवाते हैं। किसी का 5000, किसी का 6000, किसी का 6500। इस तरीके से मेडिकल का अलग अलग चार्ज है। लेकिन यही मैं 3 साल पहले जाता हूँ अंदर, 3 साल पहले अंदर के बारे में बात करूँ तो लगभग $10 जो है मेडिकल का कटता है, ठीक है। $10 उस पर लिखा रहता है। जब आप ऑनलाइन करवाएंगे तो उस पर लिखा रहता है $10। तो 700 या 800 रुपया मेडिकल का कटता है ऑनलाइन करवाने का। लेकिन जब आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाओगे तो वो 1000 ले लेता है। और मेडिकल के बारे में बात करें तो अभी का स्थिति में बम्बई के बारे में बात करें तो 3 साल पहले अंदर जाते हैं तो 5 ही हज़ार लगता था। लेकिन अभी जो है दिल्ली के बारे में बात करें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी की स्थिति में जा रहे हैं और वो लोग जो बता रहे हैं लगभग किसी का 5000, किसी का 6000 इस तरीके से लेने। तो अलग अलग मेडिकल का अलग अलग चार्ज है। तो इतना पकड़ के चलिए कि 6-7 हज़ार के अंदर ही आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बार मेडिकल होता है ये सवाल आ रहा था। तो भाई अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 बार मेडिकल होता है। एक बार तो आप इंडिया में कराएंगे और दूसरा मेडिकल आपको जो है सऊदी अरब में होएगा। तो यहाँ पे अगर आप पास हो जाते हैं तो भैया वहाँ पे भी आप पास है, 100% आप पास है। वहाँ पे सऊदी अरब में जाएंगे तो जो मेडिकल आपको यहाँ पे जैसे कि एक्सरे होएगा, खून होएगा, पेशाब होएगा और आपका हो सकता है तो हाइड्रोसिन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हॉस्पिटल है जो वहाँ पे हाइड्रोसिन नहीं भी चेक करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोसिन हो गया, इतना ही चीज़ चेक करते हैं यहाँ पे। और अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं तो नॉर्मल मेडिकल होता है, जैसे कि आपका खून लेगा, उसके बाद आपका पेशाब लेगा, बस उतना ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जाते हैं तो आपका आंख भी टेस्ट होएगा कि भाई ABCD जो लिखा होता है वो होता है तो हल्का हल्का जो है बताना पड़ता है। आपको आंख में एक चश्मा लगा देगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए कि जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे तो उनको कितने बार मेडिकल होगा। तो एक बार आपको इंडिया में होगा, दूसरा आपको सऊदी अरब में होगा। अगर आप नए वीज़ा में जा रहे हैं तो आपको आप सऊदी अरब नए वीज़ा में जा रहे हैं सऊदी अरब तो आपको दोनों वैक्सीन का कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको जो है पैसा थोड़ा बचेगा। देखिए यहाँ पे उन लोगों का भी ये सवाल है कि भाई हम तो एक ही डोज लगाए हैं और बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई हम तो अभी तक वैक्सीन लगाए ही नहीं है। तो देखिए अगर आप वैक्सीन नहीं भी लगाएं फिर भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। अगर आप एक ही वैक्सीन लगाए हैं फिर भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। अगर आप दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं फिर भी आप सऊदी अरब जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं अगर आप दोनों वैक्सीन लगाए हैं तो यही है कि थोड़ा पैसा जो है कम खर्चा होता है। अगर आप एक वैक्सीन लगाए हैं तो यही है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है। और अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो उससे भी ज़्यादा पैसा थोड़ा खर्चा होएगा। तो जल्द से जल्द आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो वैक्सीन लगाने का पूरा कोशिश करिए। और अभी कैसे बात करें कि भाई कौन सा कंट्री इंडिया से जाएगा तो कौन सा कंट्री से आदमी लोग ज़्यादा जा रहा है। तो अभी की स्थिति में देखिए दुबई और नेपाल। आप लोगों को पता ही है कि 6 महीना 7 महीना पहले कोरोना जब बढ़ने लग गया था इंडिया में तो नेपाल ने भी बैन कर दिया था, इंडिया का फ़्लाइट नहीं जा रहा था। बांग्लादेश ने भी बैन किया था, मालदीव हो या फिर बहरीन हो, ओमान हो या फिर दुबई हो, उसने बैन करके रखा था। लेकिन अभी की स्थिति में भाई स्थिति सही है। अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब निकलना है, अगर कोई ट्रेवल एजेंट वाले अगर 1 लाख दे रहे हैं, देखिए 1 लाख देने में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ख़राब किया है कौन लोग, जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं उनको 10 आदमी जा रहे हैं तो उनको बात करना चाहिए कि भाई नहीं हमको 80,000 में जाना, हमको 70,000 में जा रहा है। क्योंकि ट्रेवल एजेंट वाले एक आदमी को नहीं भेजते हैं, लगभग 10 आदमी को भर दिन में 50 आदमी को वो लोग भेजते हैं तो उनको बहुत ही पैसा कमाई होता है। तो 10 आदमी मिलकर उसको बोलें कि भाई हमको 80,000 में जाना, भेजेंगे कि नहीं। लेकिन अभी की स्थिति में जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग दे के फटाफट भाग रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर नया वीज़ा में जा रहे तो 1 लाख लग रहा है। आपको हो सकता है कोई ट्रेवल वाले को रहता है तो नेपाल भेज दे या फिर आपको दुबई भेज दे, लेकिन किसी तरीके से ही आपको भेज दे। लेकिन मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ ये कि अगर कोई ट्रेवल एजेंट वाले आपको बोलता है कि हम आपको
नेपाल भेजेंगे। नेपाल में आपको 5 ही दिन क्वारंटाइन रहना है, उसके बाद आपको जो है हम घूस घास दे के आपको डायरेक्ट फ़्लाइट हम सऊदी अरब का दे देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हल्का भी कागज़ अगर हेर फेर होता है सऊदी अरब में, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन लग सकता है, 20 लाख या इतना जुर्माना, उससे भी ज़्यादा जुर्माना है और 5 साल जेल है और आप ज़िंदगी भर सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके ऊपर जो केस चला गया, आप नहीं जा सकते। लेकिन ट्रैवल एजेंट वाले को क्या है, आप फंस गए तो आप फंसे ना, ट्रैवल एजेंट वाले क्या है। लेकिन आप क्या करिए, इतना बड़ा पैसे वाला रहता है, आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के होशियारी से जाइएगा। जो सऊदी गवर्नमेंट ने बताया है नियम कि आपको 14 दिन जहाँ पे रुकना है, कोई सा भी कंट्री में जाइए 14 दिन रुकना है तो रुकना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का कमेंट, मैं सोचा कि इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट तो बंद ही है। तो आप लोग का जो कमेंट आता है और आदमी लोग जो दूसरे देश जाके सऊदी अरब जा रहे हैं, देखिए अभी के स्थिति में इंडिया से भी आदमी लोग डायरेक्ट फ़्लाइट में जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता ही है पुराना नियम है, जो लोग सऊदी अरब में वैक्सीन लगा लिए हैं वही लोग इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट में जा रहे हैं। तो कुछ अपडेट है ही नहीं, क्योंकि फिर से जो है DGCA ने फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया है। तो फ़्लाइट के ऊपर बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों यही था कुछ आज का कमेंट। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।